नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। दुनिया के मंच पर भारत की फौजी ताकत को काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन भारत की पहचान आमतौर पर एक ऐसे देश की है जिसकी फौजी ताकत विदेशों से खरीदे गए हथियारों पर निर्भर है। लेकिन भारत का एक ऐसा हथियार है जिसे दुनिया के कई देश खरीदना भी चाहते हैं, और वो हथियार है भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसे भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। बाकी देशों के अलावा दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया और सबसे खास और अहम मुस्लिम देश सऊदी अरब ने भी ब्रह्मोस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मोस में इतना क्या है, ब्रह्मोस इतनी खास क्यों है, जिसकी वजह से भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान तो उससे खौफ खाते ही हैं, साथ ही दुनिया के कई और देश भी इसे खरीदने पर दाव लगा रहे हैं। लेकिन पहले बात इंडोनेशिया की, जहां प्रबोवो सुबियांतो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। सुबियांतो देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और वो भारत के साथ जो डिफेंस टाइज है, जो रक्षा संबंध है, उसको और मजबूत करना चाहते हैं। सुबियांतो ने फिलीपींस की तर्ज पर भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने की इच्छा जताई है। वो उसे खरीदना चाहते हैं, ऐसा वो बयान भी दे चुके हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसी खबरें भी हैं कि सऊदी अरब ब्रह्मोस को खरीदने में इंटरेस्टेड है। भारत ने हाल ही में सऊदी अरब में जो एक वर्ल्ड डिफेंस शो सऊदी अरब की तरफ से आयोजित हुआ था, वहां ब्रह्मोस को प्रमोट किया था। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सऊदी अरब को ब्रह्मोस का ऑफर दिया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है ब्रह्मोस की वो असली ताकत, जिसके चलते भारत का इसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मॉस्कवा, इन दोनों नामों को जोड़कर इसे ब्रह्मोस का नाम दिया गया है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, रेजमेट से संचालित है, और ये एक ऐसी मिसाइल है जो जमीन से महज 10 मीटर की ऊंचाई पर भी ट्रेवल कर सकती है और ट्रेवल करते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ सकती है। यही वजह है कि इसे इंगेज कर पाना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काफी मुश्किल काम है। ये आवाज की गति से 2.8 यानी 3 गुना यानी मैक 3 की रफ्तार से हमला करती है। इसकी स्पीड को मैक 5 तक ले जाने की योजना भी है, जो इसे सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक मिसाइल बना देगी। इंटरनेशनल बंदिशों के चलते शुरू में इसकी रेंज को 290 किलोमीटर रखा गया था, लेकिन जब भारत साल 2016 में MTCR क्लब में शामिल हुआ, जो कि इंटरनेशनल मिसाइल ट्रीटी है, उसके बाद इसकी रेंज को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया। भारत के पास ब्रह्मोस का पनडुब्बी वर्जन भी है। किसी भी मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम सुपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी वर्जन होना बेहद खास और ज़रूरी माना जाता है, और इसे एक बड़ी ताकत माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर उस मुल्क के पास सेकंड स्ट्राइक करने की काबिलियत आ जाती है। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर भारत पर कोई मुल्क भारत के चुनिंदा टारगेट्स पर हमला करता है और परमाणु हमला करता है, तो भारत अगर जमीन से उस परमाणु हमले का जवाब देने में उस समय सक्षम नहीं रहा, तो भारत पनडुब्बी के जरिए जवाबी हमला करने की क्षमता भी रखता है। ब्रह्मोस को एक बेहद कामयाब सुपरसोनिक मिसाइल माना जाता है, लेकिन कई लोग इसकी तुलना अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल से भी करते हैं। दरअसल टॉमहॉक मिसाइल इसलिए चर्चा में है इन दिनों क्योंकि अमेरिका ने इन्हें यूक्रेन की फौज को सप्लाई किया है, और ये मिसाइल इस जंग में रूस के कई ठिकानों पर कामयाबी के साथ हमला भी कर रही है, रूस की फौज को नुकसान भी पहुंचा रही है। टॉमहॉक जो मिसाइल है उसका वजन 2900 पाउंड का है, और ये मिसाइल 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 मील तक उड़ान भर सकती है और हमला कर सकती है। इसकी तुलना में ब्रह्मोस 2.8 मैक की गति से, यानी आवाज की गति से 3 गुना गति से उड़ान भरती है। ब्रह्मोस का वजन टॉमहॉक से 2 गुना है, और इसकी रफ्तार टॉमहॉक से 4 गुना ज्यादा तेज है, जिसके कारण ये टारगेट पर जब हमला करती है तो अधिक काइनेटिक एनर्जी को पैदा करती है, और छोटे हथियार के होने के बावजूद ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, ज्यादा तबाही मचा सकती है। यही नहीं, अपने टारगेट पर हमला करने से पहले ब्रह्मोस इंग्लिश के अक्षर S की शेप में उड़ान भरती है, इस तरीके से, ताकि अंतिम वक्त में किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए इसे निशाने पर लेना मुश्किल हो जाए। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्र में ब्रह्मोस किसी भी बड़े जंगी जहाज को निशाना बना सकती है। इसके टारगेट पर अगर कोई जंगी जहाज आता है, समुद्री जंगी जहाज आता है, तो उसे महज 30 किलोमीटर पहले ही ये पता चलेगा कि एक ब्रह्मोस उसके ऊपर हमला कर रही है, और अपने बचाव के लिए उस जंगी जहाज के पास महज 30 सेकंड का ही वक्त होगा। पाकिस्तान, जो भारत का सबसे कट्टर और पुराना दुश्मन देश है, वो तो ब्रह्मोस की रेंज में है ही,
साथ ही चीन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत की इस क्रूज मिसाइल की रेंज में है। हाल ही में खबर आई थी कि भारत अब जल्द ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात शुरू करने वाला है। फिलीपींस चीन का वो पड़ोसी देश है जिस पर चीन अक्सर अपनी दादागिरी जमाता है, उस पर अपनी धौंस जमाता है। समुद्र में चीन के जंगी जहाज और फिलीपींस के जहाजों के बीच अक्सर तनातनी होती है और चीन के जहाज फिलीपींस के जहाजों को टक्कर मारने, पानी फेंकने जैसी गुस्ताखी या कारस्तानी करते रहते हैं। चीन की इसी धींगा मुश्ती का जवाब देने के लिए फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। यही नहीं, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे जो चीन के और पड़ोसी मुल्क हैं जिनके साथ चीन का तनाव है, जो चीन से त्रस्त हैं, वो भी ब्रह्मोस के ग्राहक बन रहे हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर। नमस्कार।